नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं गणित से अध्याय 1 पूर्णांक के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनका योग ऋण 3 हो। मतलब हमारे पास उत्तर कितना प्राप्त होना चाहिए? ऋण 3 उत्तर प्राप्त होना चाहिए। उत्तर कितना प्राप्त होना चाहिए? ऋण 3। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। हमारे पास यदि हम 5 में ऋण 2 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। लेकिन ऋण 5 में यदि धन 2 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? ऋण 3 प्राप्त होगा। ऐसे ही ऋण 6 में धन 3 जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होगा? ऋण 3। या ऋण 2 में ऋण 1 जोड़ दिया तो भी कितना प्राप्त होगा? ऋण 3 प्राप्त होगा। हमें कोई भी एक उदाहरण यहाँ पर ले लेना है। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है चलिए देख लेते हैं। इसमें है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। एक हमें लेना है ऋणात्मक पूर्णांक और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक। तो दोनों का हमें क्या लेना है? उनका अंतर लेना है। तो अंतर कितना आना चाहिए? ऋण 8 होना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया ऋण 5 और एक धनात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया 3। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 5 और ऋण 3 बराबर हो जाएगा ऋण 8। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा पूर्णांक हम और भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऋण 6 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ऋण और यहाँ पर लिख सकते हैं धन 2। तो ऋण 6 ऋण 2 हो जाएगा तो ऋण 8 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यदि किसी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? कोई भी हम पूर्णांक ले लें। हमारे पास हम कोई भी एक पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक है ऋण 5। यदि हम इसे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? धन 5 हो रहा है। या 6 है, 6 को हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? ऋण 6 प्राप्त हो रहा है। तो पहले हमारे पास जब ऋण 5 था तो कितना प्राप्त हो रहा था? धन 5 प्राप्त हो रहा था। फिर हमारे पास 6 था तो कितना प्राप्त हो रहा था? ऋण 6 प्राप्त हो रहा था। इसका मतलब हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। कब? जब हम किसी भी पूर्णांक में ऋण 1 का गुणा करते हैं तो उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम हमें प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? मान ज्ञात कीजिए। किसका? ऋण 42 गुणा 12 का। ऋण 42 गुणा 12 को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले यह चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऋण कितनी बार है। ऋण हमारे पास एक बार है बच्चों, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर उत्तर में ऋण लिख देंगे और फिर यहाँ पर रफ कार्य में हम कर देंगे 42 गुणा 12 या साइड में कर देंगे। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 दूनी 4, 2 का 2 बार तो 2 दूनी 4, फिर 2 का 4 बार तो 2 चौके 8। फिर एक संख्या के बाद क्रॉस लगा दिया क्योंकि अब हम दहाई का गुणा करने वाले हैं। 1 का गुणा 2 बार किया तो 1 दूनी 2 और 1 चौके 4। अब इन्हें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 10 की शून्य हासिल का 1, 4 और 1 5। कितना प्राप्त हुआ? 504। फिर हमें देख लिया कि दोनों में से एक ही बार ऋण है। विषम बार ऋण होता है तो उत्तर में ऋण आता है और सम बार ऋण होता है तो उत्तर में धन आता है। तो चूंकि विषम बार है, एक ही बार है, तो ऋण आ गया। ऋण 504 हमारा आंसर होगा। इस तरह से अब हम पहुंचते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है हल कीजिए। हल कीजिए। किस किस को हल करना है? 125 भागित ऋण 25 को। 125 भागित ऋण 25 तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। हल में क्या लिख देंगे? 125 भागित ऋण 25। तो अब देखिए दोनों में से एक बार ऋण है तो उत्तर में क्या आएगा? ऋण आएगा। दोनों में से एक बार ऋण है तो उत्तर में क्या आएगा? ऋण आएगा। अब हम इस 25 का भाग दे देते हैं किस में? 125 में। तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 125 से ना बढ़े,
तो 25 पंचे हो जाएगा 125। तो ये कितना प्राप्त हुआ भागफल? हमें 5 प्राप्त हुआ। तो चूंकि दोनों में से एक बार ऋण है तो उत्तर में हमने ऋण लिख दिया और सीधे सीधे हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर ऋण 5 प्राप्त हुआ। अब लेते हैं 6वें नंबर का प्रश्न। 6वां प्रश्न है, देखिए, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे कैसा था? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तापमान। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम होता है, आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? वह समय हमें बताना है जब तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है, तो लिखेंगे दोपहर 12 बजे का तापमान। दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ही है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर मतलब 0-10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस अब कम होता जाएगा। कब से? 12 बजे दोपहर के बाद। ये देखिए, ये हमने लिख दिया 12 बजे, फिर 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बजे की हमें स्थिति चाहिए, रात 12 बजे तक की। तो क्या हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम होता जा रहा है। तो 12 बजे कितना था? 10 था, 10 डिग्री सेल्सियस था। 1 बजे कितना हुआ? 1 बजे कितना हुआ तापमान? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे कितना हुआ? 6 डिग्री सेल्सियस, घटाते जाएंगे। 3 बजे कितना हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे कितना हुआ? और 2 कम हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे। तो पूछा गया है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ऋण। तो देखिए, फिर 6 बजे कितना होगा? 6 बजे तापमान हो जाएगा ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। फिर 7 बजे कितना होगा? ऋण 4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे ऋण 6 डिग्री सेल्सियस और 9 बजे हो जाएगा ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा? तो पहला उत्तर होगा कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा? तो रात्रि 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। फिर पूछा गया है कि आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी 12 बजे रात को तापमान क्या होगा? तो 10 बजे कितना हो जाएगा? ऋण 8 से भी और 2 कम, तो ऋण 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना हो जाएगा? ऋण 12 डिग्री सेल्सियस और 12 बजे हो जाएगा ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा आधी रात्रि को तापमान कितना था? ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे दोनों उत्तर हैं। पहले 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, यानी ऋण 8 डिग्री सेल्सियस हुआ, और रात्रि के 12 बजे तापमान ऋण 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिर आगे 7वां प्रश्न है बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किसका? 13 भागित, फिर कोष्टक के अंदर ऋण 2 धन 11 का। तो देखिए, जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर हल। क्या आ जाएगा? जैसे का वैसा उतार देंगे। 13 भागित, फिर बड़ा कोष्टक, फिर ऋण 2, फिर धन, फिर 11, फिर बराबर नीचे लगा देंगे। सबसे पहले कोष्टक को हमें हल करना है, तो कोष्टक को हल करने के लिए 13 यहीं रह जाएगा और ये भाग, फिर ये है ऋण 2 और धन 11। दोनों को जब हम हल करेंगे तो 11 से कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। तो सीधे सीधे हो जाएगा ये
धन 9 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम इसे लिख देंगे 13 भागित 9, 13 भागित 9। तो 13/9 लिख देंगे, फिर हम उसे 13/9। और इसे हम और भी सरल करना चाहते हैं तो इस 9 का भाग 13 में दे देंगे। 9 एकम 9 बचा 4, तो 1 सही 4/9, 1 सही 4/9 ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए बच्चों हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। वितरण गुण का हमें इस्तेमाल करना है और मान ज्ञात करना है किसका? 70 गुणा ऋण 19 धन ऋण 1 गुणा 70 का। तो देख लेते हैं कैसे हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। 70 गुणा ऋण 19 धन ऋण 1 गुणा 70। तो इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा? 70 बाहर निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा ऋण 19 धन ऋण 1। 70 चूंकि दोनों में है बच्चों, तो दोनों से हम उसे कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बचेगा ऋण 19 धन ऋण 1। तो क्या बचेगा? 70 ऋण 19 और धन और ऋण का फिर से हो गया ऋण 1। तो ये प्राप्त हो जाएगा 70 और ऋण 20। अब हम इसे हल कर देंगे। तो दोनों में से एक बार ऋण है तो उत्तर में क्या आएगा? ऋण आएगा। और 70 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और दोनों के इकाई में शून्य है तो 2 बार शून्य आ जाएगा। ऋण 1400 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब लेते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल अब देखिए, ऋण 5 गुणा 4 से शुरू करते हुए ऋण 5 गुणा ऋण 6 का मान हमें ज्ञात करना है क्रम से। तो देखिए कैसे क्रम से हम मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऋण 5 गुणा ऋण 4। तो देखिए ऋण 5 गुणा 4। तो ऋण 5 गुणा 4 का मान क्या प्राप्त होगा? एक बार ऋण है तो ऋण 5 चौके 20। फिर लेते हैं ऋण 5 गुणा एक और कम कर दिया तो कितना आया? 3। तो फिर हुआ 3 5 15 और एक बार ऋण है तो ऋण। फिर एक कम करते जाएंगे तो ऋण 5 का गुणा अब किससे होगा? अब होगा 2 से। आप चाहो तो यहाँ ऋण 5 में भी कोष्ठक लगा सकते हैं। तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और एक बार ऋण है तो ऋण। फिर अगला है ऋण 5 का गुणा आप किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो ऋण 5 ही आएगा। 1 से गुणा करते हैं तो जैसे का वैसा प्राप्त होता है। फिर आगे ऋण 5 गुणा 0 तो प्राप्त हो जाएगा 0। 0 पंचे 0 ही। फिर हो जाएगा ऋण 5 गुणा ऋण 1 तो होगा, दोनों में ऋण है तो 2 बार ऋण होने की वजह से धन 5 एकम 5। फिर है ऋण 5 गुणा ऋण 2, फिर से दोनों में ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन और 5 दूनी 10। देखिए बहुत आसान है बच्चों। फिर आगे देखिए, फिर ऋण 5 है, इसका गुणा अब ऋण 3 से होगा तो हो जाएगा 2 बार ऋण है तो धन 5 तिया 15। फिर ऋण 5 का गुणा ऋण 4 से होगा तो 2 बार ऋण का धन और 5 चौके 20। फिर ऋण 5 का गुणा ऋण 5 से करेंगे तो दोनों बार धन ऋण का धन और 5m 25। और अंतिम है ऋण 5 का गुणा जब ऋण 6 से करेंगे तो 5 छक्का 30 और दोनों बार ऋण होने की वजह से धन। इस तरह से ये हमारे आंसर प्राप्त होंगे। अब अंतिम सवाल लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है 10वां प्रश्न। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। जब भी आप सही उत्तर करेंगे तो 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने? 2 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब ऋण 2 कर दिया जाता है। सही करोगे तो 4 अंक मिलेंगे, गलत करोगे तो 2 अंक काट लिए जाएंगे। माइनस मार्किंग जिसको बोलते हैं ना, यही है। फिर अ नंबर पे पूछा गया कि गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? केवल 9 सही हैं। और
उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हल में लिखना है। हल क्या लिख देंगे कि 15 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न कितने हैं, 15 हैं। सही आने पर कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक। गलत आने पर कितने अंक मिलते हैं, ऋण 2 अंक, मतलब काट लिए जाते हैं, तो ऋणात्मक लिखेंगे उसे हम, ऋण 2 अंक। अब गुरप्रीत ने 9 प्रश्न सही किया और 6 गलत किया। तो देखिए, 9 प्रश्न सही किए तो गुरप्रीत के अंक कितने हो जाएंगे, 9 सही हैं तो 9 में 4 का गुणा, और कितने गलत हैं, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब कितने गलत हैं, 6 गलत हैं। कितने गलत हैं, 6 गलत हैं। तो उसे हम लिख देंगे 6 गुणा ऋण 2। एक अंक के लिए ऋण 2 काटे जाते हैं, तो ऋण 2 हो गया। अब जब हम इसे हल करेंगे तो 9 चौके हो गया 36, और यहाँ पर दोनों में से एक बार ऋण है तो हम पूरे में यहाँ पर ऋण लगा देंगे, ये हो जाएगा ऋण, और 6 दूनी 12, 32 में से जब 12 घटेंगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। ये गुरप्रीत के प्राप्तांक हैं। गुरप्रीत को कितने अंक मिले, 24 अंक मिले। जबकि अब हम देख रहे हैं कि मित्र के कितने अंक होंगे। मित्र के अंक देख लेते हैं कि मित्र के अंक कितने हो रहे हैं। मित्र ने 5 उत्तर सही किए हैं, तो 5 गुणा 4, और फिर गलत कितने किए, तो 10 गलत किए, तो 10 गुणा ऋण 2। इस तरह से ये मित्र के अंक निकल जाएंगे। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 10 दूनी 20, एक बार ऋण है तो 20। अरे बाप रे, मित्र को तो 0 अंक प्राप्त हुए, मित्र को 0 अंक प्राप्त हुए, गुरप्रीत को 24 अंक प्राप्त हुए। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।